सुनील सिंह कहाँ के महात्मा गांधी बने हुए का? सारा पैसा बीजेपी वहां बिस्कोमान के कार्यालय में जो है वसूल करके आरजेडी की छवि को खराब कर दिया। सब विधायकों से पैसा लिया टिकट में। ऐसे लोगों को जूता मार के बाहर करना चाहिए। नीतीश कुमार, हम 1 लाख प्रशंसा करेंगे, नीतीश कुमार को सही काम किया है। वो तो कह रहे हैं हम लालू यादव के लिए खड़े हुए हैं। अरे वो कहिया आरजेडी का वर्कर है, कहिया लालू यादव का वर्कर है, बस तो करे हम लोगों से। ये बर्बाद कर दिया है परिवार को, घर को। आप समझिए हम क्यों खोल के बोल रहे हैं। तेजस्वी बाबू नॉन सीरियस है, सीरियस नहीं है। सुधर जाइएगा तो सुधर जाइएगा, नहीं तो बिगड़ गए तो फिर बिगड़ जाइएगा, कहानी खत्म हो गया। 70 सीट की डिमांड कर रही है कांग्रेस। हम तो कहेंगे कि कांग्रेस को साथ छोड़ दीजिए। आप ये नहीं मानते कि अकेले लड़ेंगे तो आरजेडी का वोट कटेगा? बिल्कुल नहीं, आरजेडी का वोट तो जो है फिक्स है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। मुकेश सहनी को, मुकेश सहनी को उनके समाज के लोग नेता मान लिया है। मामला क्या था साधु जी? कुछ नहीं, हम जानते भी नहीं है। वो तो कहती थी बुलाया गया हमें। कोई नहीं बुलाया है, फालतू अपना टीआरपी के लिए ये सब बात बोल रहा है। अपना वहाँ मंडलेश्वर में शामिल होने के लिए सब कहानी बनाई है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी वहां पर हार गई, उसके बाद कयासें लगाई जा रही हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके से वहां पर आम आदमी की पार्टी की हार हुई है, उसके बाद बिहार की राजनीति पे इसका क्या असर होगा और अगर विपक्ष एकजुट नहीं होता तो क्या कुछ होगा, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ नेता साधु यादव और पूर्व सांसद है, सीधे जुड़ेंगे इनसे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को? दिल्ली विधानसभा का नतीजा तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि धरातल पर ये लोग नहीं हैं जी, फिर भी जो है आ गए हैं। अच्छी बात है। जनता लोकतंत्र में मालिक है और जनता के बदौलत कोई भी आता है और जनता के लिए ही चुनाव होता है। लेकिन जिस हिसाब से हमने देखा दिल्ली को, उसमें बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही थी। जी, नजर तो आपका ही था जनता में, लेकिन अचानक रिजल्ट आया तो चौंक गया लोग। लेकिन जमीन पर जब हम लोग दिल्ली को देखते थे तो सचमुच यही लग रहा था कि आप आम आदमी पार्टी का सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये मैनेजमेंट का खेल है। बीजेपी ने मैनेजमेंट किया है और मैनेजमेंट के आधार पर सरकार बनाया है जी। ये सामने दिखाई दे रहा है। और विपक्ष वहाँ कमजोर पड़ गई। विपक्ष आपसी विपक्षों में आपसी तालमेल नहीं बन पाई, क्योंकि कांग्रेस ने 15 सीट मांगा था, केजरीवाल ने उसको इनकार किया था। और हमारे समझ से कि कांग्रेस 18 सीटों पर 5,000, 10,000 और 4,000 करके वोट काटी है। 2 सीट पर, एगो पर 26,000, एगो पर 27,000 उसका वोट है। बाकी में 5,000, 4,000 ही वोट है कांग्रेस का। ये वोट जो काटी है तो इससे नुकसान केजरीवाल को हुआ है, क्योंकि 18 सीट कम नहीं हुआ। 22 और 18 मिला दीजिए तो 40 हो जाएगा। तो 40 सीट जिसके पास हो जाएगा उसकी सरकार बनेगी। तो फिर बीजेपी की सरकार 48 उसका हो गया। अगर ये रहता तो फिर ये सरकार बनाता। क्या लगता है इससे बिहार को कैसे जोड़ा जाए कि विपक्ष अगर एकजुट नहीं होता तो बीजेपी इस बार यहाँ पर भी बाजी मार लेगी, एनडीए की सरकार बन जाएगी? क्योंकि तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो महागठबंधन में सब कुछ सही नहीं लग रहा। राहुल गांधी आते हैं जाते हैं, तेजस्वी यादव अलग रैली कर रहे हैं, मुकेश सहनी अलग रैली कर रहे हैं, एकजुटता नहीं दिख रही है विपक्ष में। नहीं, मुकेश सहनी का जहाँ तक सवाल है, मुकेश सहनी को उनके समाज के लोग नेता मान लिया है। अच्छा, पहले जान लीजिए, मुकेश सहनी के समाज जो है ना, मुकेश सहनी को नेता मान लिया है और उसको इग्नोर नहीं कर सकते आप मुकेश सहनी को। लेकिन रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस का वोट बिहार के अंदर नहीं है। ये दिल्ली नहीं है, ये हरियाणा नहीं है, ये पंजाब नहीं है। बिहार आंदोलन का धरती है और लड़ाकू बिहार में लोग रहते हैं। बिहार से ही देश बनता है, बिगड़ता है। तो बिहार बिहार है, समझने की जरूरत है। और कांग्रेस पार्टी बिहार में नदारत है,
वो आरजेडी के बदौलत कांग्रेस पार्टी है। 70 सीट की डिमांड कर रही है कांग्रेस। हम तो कहेंगे कि कांग्रेस को साथ छोड़ दीजिए, कांग्रेस को अकेले छोड़ दीजिए, लड़ने दीजिए, आप सरकार बनाइएगा, लेकिन आप अपने वोट को संग्रह करिए, आप अपने लोगों को मिलाइए, अब मिलाएगा, अब मिला के चलेगा तो ताकत बनेगी और सरकार बनेगी। ये आप ये नहीं मानते कि अब विपक्ष में अब एकजुटता ही नहीं रही है, तेजस्वी यादव वो एकजुटता ला नहीं पा रहे हैं? नहीं ना, हम तो कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस को मैनेज करिए। अगर कांग्रेस का यहाँ कोई वोटे नहीं है, राहुल गांधी का यहाँ वोट नहीं है, कांग्रेस का यहाँ वोट नहीं है। आरजेडी के बदौलत जो भी सीट जीता है आरजेडी के बदौलत जीता है। आरजेडी के बदौलत ही एमपी में आता है, आरजेडी के बदौलत ही एमएलए में आता है, न तो आरजेडी माइनस कांग्रेस को जमानत भी कहीं बचाना मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश सिंह जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हमें इग्नोर किया तो हम अकेले लड़ जाएंगे, और जो तो अच्छा तो बात है, अकेले ही लड़ना चाहिए, उनकी भी औकात की था चल जाएगी। आप ये नहीं मानते कि अकेले लड़ेंगे तो आरजेडी का वोट कटेगा? बिल्कुल नहीं, आरजेडी का वोट तो जो है फिक्स है, आरजेडी का वोट फिक्स है, लेकिन संग्रह करने की जरूरत है। हम आरजेडी को भी इतना फुलाएंगे नहीं, हम जरूर कहेंगे कि आरजेडी के जितने पुराने वोटर इधर उधर हैं उसको संग्रह करने की जरूरत है, मिलाने की जरूरत है, लोगों को बुला के आप उससे बात करिए, बात के जरिए बहुत सारी समस्या का हल हो जाती है और सरकार बन जाएगी। लेकिन आप नहीं अपने वोट को संग्रह करिएगा तो फिर आपका वोट जो है जगह जगह भटक जाएगा, चला जाएगा, फिर आपकी सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, क्या कमी रह जा रही है? आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को ऐसा क्या करना चाहिए जो वोट जो खिसक गया है वापस आ जाए? बिल्कुल आपस हो जाएगा, आपस हो जाएगा, लेकिन हम तो बात वही कर रहे हैं कि जितने पुराने लोग आरजेडी से अलग हैं सबको इकट्ठा कर लीजिए, बात कर लीजिए और आप जो है सरकार बना लीजिएगा। आरजेडी के वोट जितना है किसी के पास वोट नहीं है, लेकिन अपना ही वोट को संग्रह नहीं कर पा रहे हैं। तेजस्वी बाबू नॉन सीरियस है, सीरियस नहीं है। अच्छा। तेजस्वी बाबू को सीरियस होना पड़ेगा और लीडर अपोजिशन सीरियस होता है। नचनिया बजनिया की तरह आप नहीं ड्रामा करिए, आप सीरियस होइए, नॉन सीरियस मत बनिए। सीरियस नहीं है नेता विरोधी दल जी। जिस दिन सीरियस हो जाएगा उस दिन सरकार बन जाएगी। यहाँ वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं, आप अरे भाई भीड़ लगाने कौन कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं? आप कार्यकर्ता सम्मेलन करते रह जाइएगा, जब तक आपके लोग नहीं मिलेंगे, इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक आप घूमते रह जाइएगा, सरकार नहीं बनाइएगा। ये साधु यादव का दावा है। इसके साथ ही बीजेपी की अगर हम बात करें या एनडीए की बात करें, बिहार में सारे घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष जगह जगह घूम रहे हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं, अभी भी हम कहेंगे, हम सुझाव आप ही के माध्यम से दे देते हैं कि सुधर जाइएगा तो सुधर जाइएगा, नहीं तो बिगड़ गए तो फिर बिगड़ जाइएगा, कहानी खत्म हो गया। फिर आपको कभी वर्कर जो है आपको नहीं मिलेगा जी। अभी चर्चा में सुनील सिंह भी है, पूर्व एमएलसी। अरे कहाँ, ये सब दलालों के फेरा में आप लोग पड़े रहते हैं। ये सब यही लोग दलाली तो करके आरजेडी को नाश किया है। ये सब दलाल है, घर में घुसा हुआ है, घर को बर्बाद किया है, पार्टी को बर्बाद किया। ये सब दलालों के फेरा में मत पड़िए आप लोग। ये सब दलाल लोग हैं, भारी दलाल है ये सब। ये पार्टी को बेच दिया है बिस्कोमान में बैठ करके। वो तो कह रहे हैं हम लालू यादव के लिए खड़े हुए हैं। अरे लालू यादव के लिए क्या खड़ा है? वो तो रोलर मिल का जो है पैसा, बिजली विभाग का पैसा बकाया था, उसको जो है इथी कराने के लिए वो आया था घर में। वो क्या बात करेगा जी? वो कहिया का वर्कर है, वो कहिया आरजेडी का वर्कर है, कहिया लालू यादव का वर्कर है। बस तो करे हम लोगों से। कह रहे हैं नीतीश कुमार बदला। अरे कौन सी नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो सही काम किया है। ऐसे लोगों को तो नीतीश कुमार सही काम किया है, गलत काम नीतीश कुमार नहीं किया है। 1 लाख बार हम बोलूंगा नीतीश कुमार की सही काम किया है। वो कह रहे हैं पीछे पड़ गए हैं। अरे काहे के ये आप पहले राजा का कहानी पढ़िए। पहले पुराने जमाना में राजा रजवाड़ा होता था कि नहीं? 1 रानियां होती थी, 1 रानी रहती थी, बाकी 99 रानी दूसरे जगह घूमती थी। उसी में का ये लड़का है, ये बर्बाद कर दिया है परिवार को, घर को। आप समझिए हम क्यों खोल के बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को जूता मार के बात करना चाहिए, घर में एंट्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभ्यता और संस्कार सब बिगाड़ के रख दिया है ये लड़का जी। ये सुनील सिंह, आप क्यों बात कर रही हैं सुनील सिंह का? हमारे पास सुनील सिंह का कोई नाम वगैरह चर्चा मत लीजिएगा, हम ऐसे लोगों से बहुत दूर हैं। ये गंदे लोग हैं, गंदे लोगों को कभी नहीं लाइक करना चाहिए। सुनील सिंह कहाँ के महात्मा गांधी बने हुए? का सारा पैसा बीजेपी
वहाँ बिस्कोमान के कार्यालय में जो है असूल करके आरजेडी की छवि को खराब कर दिया, सब विधायकों से पैसा लिया टिकट में। ऐसे लोगों को आप लोग कहिएगा पूरा छवि खराब किया है, ऐसे लोगों को जूता मार के बाहर करना चाहिए। नीतीश कुमार, हम 1 लाख प्रशंसा करेंगे नीतीश कुमार को, सही काम किया है। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पे पहले अभिनेत्री हुआ करती थी, अब साध्वी बन चुकी है ममता कुलकर्णी, वो आप लोगों के राज के बारे में काफी कुछ कहती है। वो अब छोड़िए ना, अभी लोग के बारे में हमको कौन सी चर्चा कर रही है? उस समय आप भी थे। अरे काहे के लिए थे? नहीं तो हम लोग तो इन लोग का नाम भी हम लोग नहीं सुनना पसंद करते हैं। एक ये लोग घटिया लोगों से बात कर रहे हैं, घटिया आदमी। मामला क्या था साधु जी? कुछ नहीं, हम जानते भी नहीं है। वो तो कहती थी बुलाया गया हमें। कोई नहीं बुलाया है, फालतू अपना टीआरपी के लिए ये सब बात बोल रहा है। कभी कोई नहीं बुलाया उसको, बेकार की बात बोलती है वो अपना वहाँ मंडलेश्वर में शामिल होने के लिए सब कहानी बनाई है, मतलब उससे भी हटा दिया गया। उसको कहा चर्चा कर रहा है? उसका कोई मतलब है क्या? नौसेर चूहा खा करके हज चली बिना मतलब के, फालतू बिना मतलब, ये सब चर्चा भी नहीं करना चाहिए जी। चलिए देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और ये चुनाव दिलचस्प भी होगा, क्योंकि एक तरफ जहां एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन, और किस तरीके से महागठबंधन में एकजुटता नजर नहीं आ रही, क्या कुछ करना चाहिए इसके बारे में भी साधु यादव बता रहे हैं, और किस तरीके से तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं चूक रहे हैं अपने वोट बैंक को साधने में, इसके बारे में भी बता रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।